साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के कठिन शब्द पढ़ें और उनके अर्थ भी जानें। हमारे चैनल पर कठिन शब्द लिखना पढ़ना के अनेक वीडियो हैं। उन वीडियो को हमारे साथी देखते हैं और फिर कहते हैं सर इनके अर्थ भी बताया करो। तो इस वीडियो में हम इन कठिन शब्दों को पढ़ेंगे और उनके अर्थ जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग लिखना नहीं सीखेंगे, ठीक है, पढ़ना सीखेंगे और उनके अर्थ सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है अर्थवान। अर्थवान का अर्थ है मतलब के साथ। अगला शब्द है अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु ना हो। अगला शब्द है अवगत। अवगत का अर्थ है जानकारी देना। फिर है अट्टहास। अट्टहास माने जोर से हंसना। अगला शब्द है अतिरंजन। अतिरंजन शब्द का अर्थ होता है अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर, यानी किसी की बात को, यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना या किसी कहानी को बढ़ा चढ़ाकर सुनाना, ठीक है, इस तरह से अतिरंजन यानी कि बढ़ा चढ़ाकर। और अगला शब्द है अखंडता। अखंडता का अर्थ हो गया है खंडित ना होने वाला। अगला शब्द है अवरुद्ध। अवरुद्ध शब्द का अर्थ है रुकावट या बाधा। फिर है अट्टालिका। अट्टालिका शब्द का अर्थ हो गया किसी ऊंची इमारत का ऊपरी कक्ष या हिस्सा। अगला शब्द है अनायास। अनायास शब्द का अर्थ हो गया गैर जरूरी। के बाद में अगला शब्द अवधि। अवधि शब्द का अर्थ है समय सीमा। अवधि के बाद में अगला शब्द है अंकक्षेण। अंकक्षेण का अर्थ हो गया बही खाते की जांच। के बाद में अहमियत। अहमियत शब्द का अर्थ है महत्व या गंभीरता। अगला शब्द है आपूर्ति। आपूर्ति का अर्थ हो गया भरना या देना। के बाद में अगला शब्द है हमारा आधारभूत। आधारभूत का शब्द है मौलिक या आधारिक। के बाद में अगला शब्द है आभास। आभास शब्द का अर्थ हो गया एहसास। के बाद में उजागर। उजागर शब्द का अर्थ हो गया प्रकाशित। के बाद में है उपागम। उपागम शब्द का अर्थ हो गया पास आना या घटित होना। के बाद में अगला शब्द है हमारा श्रमजीवी। श्रमजीवी शब्द का अर्थ हो गया मेहनत से आजीविका चलाने वाला। के बाद में अगला शब्द है संवाहक। संवाहक शब्द का अर्थ हो गया ले जाने वाला या माध्यम। के बाद में अगला शब्द है सुमेलित। सुमेलित शब्द का अर्थ हो गया सही प्रकार से मिलता जुलता। अगला शब्द है व्यापक। व्यापक शब्द का अर्थ हो गया विस्तृत या चारों ओर फैला हुआ। अगला शब्द है वृष्टि। वृष्टि माने आकाश से गिरना या वर्षा, बारिश। और अगला शब्द है वरीयता। वरीयता शब्द का अर्थ हो गया रैंकिंग या श्रेष्ठता। के बाद में अगला शब्द है विसर्जित। विसर्जित शब्द का अर्थ हुआ त्यागा हुआ या बहाया गया। के बाद में विस्थापन। विस्थापन शब्द का अर्थ है लोगों को अपने घर या जमीन से हटाना। अगला शब्द हो गया स्वावलंबी। स्वावलंबी शब्द का अर्थ हो गया है अपने ही सहारे पर रहने वाला। के बाद में अगला शब्द पारदर्शिता। पारदर्शिता का अर्थ हो गया वस्तु के आर पार देखने का गुण। के बाद में प्रविष्ट। प्रविष्ट शब्द का अर्थ हो गया अंदर आया हुआ या घुसा हुआ। के बाद में आंकड़ा। आंकड़ा शब्द का अर्थ हो गया संख्या। आंकड़ा शब्द के बाद में अगला शब्द है हमारा प्रजाति। प्रजाति का अर्थ हुआ जीव का एक प्रकार। के बाद में है निर्वाह। निर्वाह शब्द का अर्थ हुआ निवाहना।
के बाद में है संवर्ग। संवर्ग का अर्थ हो गया अपनी ओर समेटना, अपने लिए बटोरना। के बाद में है प्रायोजक। प्रायोजक शब्द का अर्थ हो गया कार्य करने वाला। के बाद में अगला शब्द है प्रायोजन। प्रायोजन कहते हैं किसी उत्पाद के प्रचार हेतु कार्यक्रम। के बाद में अगला शब्द है प्रावधान। प्रावधान का अर्थ हुआ नियम, कानून या व्यवस्था। अगला शब्द है मानदेय। मानदेय शब्द का अर्थ हो गया किसी कार्य या सेवा के लिए दिया जाने वाला धन। के बाद में समीक्षा। समीक्षा शब्द का अर्थ हो गया छानबीन या जांच पड़ताल करना। के बाद में अगला शब्द है त्वरित। त्वरित शब्द का अर्थ हो गया तेजी से। त्वरित के बाद में अगला शब्द है वितरण। वितरण शब्द का अर्थ हो गया बांटना। के बाद में है विपणन। विपणन शब्द का अर्थ हो गया विक्रय या व्यापार। के बाद में है दोहन। दोहन शब्द का अर्थ हो गया शोषण करना या लूटपाट। के बाद में अगला शब्द है जिजीविषा। ध्यान दीजिए, जिजीविषा। जिजीविषा शब्द का अर्थ है जीवित रहने की इच्छा। के बाद में है तारतम्य। तारतम्य शब्द का अर्थ है किसी घटना या क्रम की आवृत्ति। तारतम्य के बाद में अगला शब्द है ज्ञापन। ज्ञापन शब्द का अर्थ है जताना या प्रकट करना। के बाद में है समन्वय। समन्वय शब्द का अर्थ है नियमित क्रम या संयोग। के बाद में अगला शब्द है भूमिगत। भूमिगत शब्द का अर्थ है भूमि के अंदर छिपा हुआ। के बाद में है तरण। तरण शब्द का अर्थ है नौका। के बाद में अवधि। अवधि शब्द का अर्थ है समय सीमा। अगला शब्द दैव। दैव शब्द का अर्थ है भाग्य। के बाद में अश्लील। अश्लील शब्द का अर्थ है गंदा या भद्दा। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी के कुछ कठिन शब्द पढ़े और उनके अर्थ भी जाने। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमने अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत सरल और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से हिंदी लिखना पढ़ना सिखाया है। और जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको धन्यवाद, और जो साथी अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।